हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है पैरामीशियम में वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। ये जो बाइनरी फिजन है पैरामीशियम में वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड्स से होता है, कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, हेमिक्सिस। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरामीशियम में। तो वो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। उसमें जो भी चीज़ें हैं माइक्रोन्यूक्लियस और रेडियल कैनाल, ओरल ग्रूव, साइटोफेरिंक्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं टू पार्ट पे सब डिवाइड हो जाएंगे और एक एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है कि दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और डिवीजन जो है वो सेल के सेंटर से स्टार्ट होता है एक राइट एंगल की प्लेन पे। राइट एंगल के प्लेन का मतलब होता है जैसे ये पैरामीशियम है, ये ओरल ग्रूव है। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जब होना होगा तो ऐसे राइट एंगल्स पे होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है तो वो ऐसे लेंथ वाइज होता है। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ओके, तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है इस तरीके का, राइट एंगल पे। ये 90 डिग्री बना रहा है इसलिए इसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक। तो सेल के सेंटर से स्टार्ट होता है डिवीजन और एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की तरफ से ख़त्म होता है। डिवीजन जो स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है पैरामीशियम की बॉडी में। कुछ की पॉइंट्स हैं। तो एक है कि ये 2 आवर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फिजन का। 2 आवर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एक दिन में 1 से 4 टाइम्स पैरामीशियम अपनी बॉडी को डिवाइड करते रहते हैं, डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन करते रहते हैं, जिससे 2 से लेके 16 इंडिविजुअल्स तक का फॉर्मेशन एक दिन में हो जाता है। जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो डिपेंड करता है फूड पे, टेम्परेचर पे, एज ऑफ कल्चर पे और पॉपुलेशन डेंसिटी पे। इंटरनल फैक्टर्स में हेरिडिटरी और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। अब स्टेप्स की बात करें तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, छोटा वाला न्यूक्लियस जो पैरामीशियम में होता है, वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। ये 2 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे मूव कर जाते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये इलोंगेट होता है और ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाता है। साइटोफेरिंक्स में बडिंग होने लगती है जिससे कि 2 साइटोफेरिंक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक एंटीरियर एंड पे और दूसरा पोस्टीरियर एंड पे। बॉडी के मिडिल में ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्सली बॉडी के मिडिल में कंस्ट्रिक्शन फरो का अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन फरो क्या होता है? जब कभी भी हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, अगर क्लास 11th आप लोग पढ़ चुके हो तो उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस है। सेल डिवीजन कैसे होता है, ए माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है और उसके साथ साथ मियोसिस क्या होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन फरो के बारे में बताया गया है कि जो एनिमल सेल होते हैं उन जब एनिमल सेल के एक सेल में डिवीजन होना होता है तो जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है एनिमल सेल में, ठीक है, जहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन फरो का फॉर्मेशन हो जाता है या एनिमल फरो जिसको कहते हैं, ठीक है। और वहीं प्लांट सेल में जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये कंस्ट्रिक्शन फरो और सेल प्लेट के फॉर्मेशन के बाद ही, ठीक है, इसके बाद ही सेल जो होता है उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, तब उसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होता है। तो कभी भी अगर आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा पैरामीशियम में तो प्लीज़ आप सबसे पहले जो माइटोसिस है, मियोसिस है, ए माइटोसिस है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अदरवाइज इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो समझ नहीं आएंगे फिर। तो वही है यहाँ पे कि कंस्ट्रिक्शन फरो ट्रांसवर्सली बॉडी में इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन फरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की उसमें एनिमल फरो दिया हुआ है। तो कंस्ट्रिक्शन फरो बॉडी के मिडिल में
अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक कि साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता ये डीप होती जाएगी। रिजल्टिंग डॉटर पैरामीशिया आर ऑफ इक्वल साइज। जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, 2 नए डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। पैरामीशिया, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये पैरामीशिया क्यों है और अभी तक पैरामीशियम क्यों था। जब CIUM होता है तो वो सिंगुलर होता है, और CIA जब होता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये प्लूरल है इसलिए 2 डॉटर पैरामीशियम है, इसलिए जो कि इक्वल साइज के होते हैं, और उनमें दोनों में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इक्वल सेट में होते हैं। एक माइक्रोन्यूक्लियस दोनों में होता है, एक एक मैक्रोन्यूक्लियस दोनों में होता है, एक एक रेडियल कैनाल, एक एक ओरल ग्रूव, ठीक है। इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब इक्वली डिवाइड होते हैं। एंटीरियर डॉटर पैरामीशिया इज कॉल्ड प्रोटर एंड पोस्टीरियर डॉटर पैरामीशिया इज कॉल्ड ओपिस्थे। ये है डायग्राम। ओरल ग्रूव जिस तरफ होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, ओरल ग्रूव जिस तरफ नहीं होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या, ये पैरामीशियम की बॉडी, ये एक रफ डायग्राम है, बस एक आउटलाइन है सिर्फ। वैसे तो पैरामीशियम का जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ये क्लियर हो जाए अच्छे से इसलिए ऐसा बना हुआ है। तो ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये रेडियल कैनाल है, ठीक है, ये ओरल ग्रूव है। पहचान में तो आ ही रहा होगा क्या क्या है इसमें। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज पे क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस एमाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इलोंगेट होना स्टार्ट होता है, और माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ओरल ग्रूव डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, और जो साइटोफेरिंग्स है वो बडिंग उसमें होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये इस तरीके से कम्प्लीटली इलोंगेट दोनों हो जाएंगे। मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस कम्प्लीटली इलोंगेट हो जाएंगे, साइटोफेरिंग्स दो बन जाएंगे, ठीक है। बडिंग की प्रोसेस, कंस्ट्रिक्शन फरो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डीप होने लगेगा जिससे कि साइटोप्लाज्म कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, और उसके बाद मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस दोनों में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों में, साइटोफेरिंग्स दोनों में, रेडियल कैनाल इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे, और 2 नए डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन करेंगे। एंटीरियर पार्ट पे जो रहेगा, ये एंटीरियर ही था ना, एंटीरियर पार्ट, तो जो एंटीरियर पार्ट पे फॉर्म होगा उसको प्रोटर बोलेंगे, जो पोस्टीरियर पार्ट पे जिसका फॉर्मेशन होगा उसको ओपिस्थे बोलेंगे। इस तरीके से ये पूरा है। ये बुक है PS वर्मा की, जिसमें पेज नंबर 205 पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो दिखाया गया है। ये पूरा एक एनिमल है, इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, और इस तरीके से प्रोटर और ओपिस्थे का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है पैरामीशिया में, ये फेवरेबल कंडीशंस में सिर्फ होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम।